हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो पता है अच्छी तरीके से कि हम लोग अभी त्रिभुज पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा रहा हूँ एज ए क्लास ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे और इससे पहले 6.1 पढ़ा दिया हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूँ, समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया हूँ। यानी कि बहुत सारा लेसन, लगभग आधा बुक खत्म हो चुका है। अब नीचे जाएँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है और उसमें मैथ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्टिव। वहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल ये मैं एनसीईआरटी की तरफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले 8 तक पढ़ाया हूँ और इसको पढ़ाने से पहले मैंने थ्योरम पढ़ाया हूँ, जो पर में बोलते हैं ना, उसको थ्योरम में पहले पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट किया हूँ। तो थ्योरम पढ़ना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, उनके बिना तो ये क्वेश्चन में नहीं बन पाएगा। चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब कुछ परिपूर्ण पढ़ लिए हैं तो इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। बोलता गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है जो कि समलंब है। कैसी चतुर्भुज है? समलंब। जो कि यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, तो देखिए यहाँ पे A है, B है, C है, इधर से लेते C और D, है ना। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और बोलता है ABDC समांतर है। ABDC आपस में क्या है? समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण के मतलब ये जो है ना, ये एक दूसरे को, एक मिनट, इसको मैं सीधा पहले बना लेता हूँ। इधर आया और ये एक चल जाएगा इधर, एक मिनट, इसको भी सीधा बनाते हैं हम पहले, ठीक है। मान लेते हैं ये विकर्ण है, AC विकर्ण है और DC। ये जो विकर्ण है ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? O पर। ये बोल रहा, तो बोल रहा दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि AO बटा OB और CO बटा OD आपस में क्या है? बराबर है। ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब इसको भला कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी से इसको बनाएंगे। चलो तो पहले इसको करते हैं हल, और जो पर दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है? यहाँ लिखते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ना, ये तो दिया हुआ है, समलंब है। फिलहाल जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख देते, समलंब है। जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें AB समांतर है DC का। AB जो है DC का क्या है? समांतर है। बहुत ध्यान से, बहुत होशियारी से इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। AB DC के क्या है? समांतर है। और विकर्ण भी इसमें हम दे दिया गया ना, ये पहले बोलते हैं विकर्ण, तो AC और DC क्या है? विकर्ण है। और लिख देते हैं यहाँ पे विकर्ण AC, है ना। ये दो AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तो समझ आ गया? यहाँ तक आपको लिखना है। ये चूँकि ये दिया हुआ है, अब इसमें हम करेंगे कुछ रचना करेंगे। तो रचना करेंगे, कैसे करेंगे इसको रचना? तो पहले इसको देख रहे, सिद्ध क्या करना है ना। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि AO बटा OB बराबर है CO बटा OD, CO बटा OD, AO बटा BO, है ना। तो अब लिखते हैं सिद्ध करना कि AO बटा BO इतना बराबर क्या सिद्ध करना? CO बटा DO। ये करना है ना। देखो ये तो बोल रहा AO बटा OB और CO बटा DO, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले आप करेंगे रचना। तो रचना कैसे, क्या करना है? कुछ नहीं करना हमको। रचना में एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसके साथ मैंने एक रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा से रेखा खींच लेते हैं पहले, इसके साथ में एक समांतर रेखा खींच लेते हैं E और नाम रखते हैं EF, ठीक है। मैंने EF यहाँ पे नाम रख दिया। तो ये ऐसा क्योंकि हमको थेल्स प्रमेय के जरिए से इसको सिद्ध करना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय तो जानते हैं अच्छे तरीके से, बहुत बार पूरा सवाल अभी तक जितना सवाल आया है सब थेल्स प्रमेय के द्वारा ही सिद्ध हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि
ए बी के समांतर डी, और जब ए बी डी एफ के समांतर है, ए बी डी एफ आपस में क्या है, समांतर है। क्योंकि देखो ए बी जो है डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, और अगर ए बी ई एफ समांतर है तो जाहिर सी बात है डी सी ई एफ के भी समांतर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, ए बी समांतर ई एफ खींचा। अब तीनों में समांतर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए बी ई एफ समांतर हो गया तो इसका मतलब है कि डी सी ई एफ भी क्या होगा, समांतर होगा। तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए डी सी समांतर ई एफ भी हो गया। चलो हो गया, ये खींचे तो ये अपने आप समांतर हो गया क्योंकि दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखना परमान, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रूफ बोलते हैं, उत्पत्ति भी कहीं कहीं लिखते हैं ना, उत्पत्ति। अब परमान हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है, हमको एओ और बीओ निकालना है। क्या निकालना है, एओ और बीओ निकालना है, और इधर सीओ और डीओ निकालना है। अब यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे तो बहुत सारा त्रिभुज आपको दिख रहा। तो एक त्रिभुज देखो दिख रहा है ए ओ, ये दिख रहा है ए ओ, इसके सामने कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ए ओ दिख रहा ना, ए ओ, इसके सामने सी तक जा रहा, यानी कि त्रिभुज ए सी डी मिलेंगे, ए सी डी में लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो त्रिभुज वही लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में देख रहे हैं क्या बन रहा है, ए सी डी में आप देख रहे त्रिभुज, एक त्रिभुज ए सी डी जो त्रिभुज बन रहा, इसको बीच में ओ एफ ओ ई क्या है, ओ ई डी एस डी सी के क्या है, समांतर है। जाहिर सी बात है कि डी सी ई एफ के समांतर हो गया, इसका मतलब ई ओ और डी सी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी सी समांतर है ओ ई का, या ओ ई समांतर डी सी का, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी सी समांतर हो गया ओ ई का, ओ ई डी सी आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया। अब जब समांतर है तो आपको पता होता है जी कि जब किसी त्रिभुज का एक भुजा दूसरे भुजा का समांतर होता है तो ये जो भुजा है ए ई बटा ओ डी और ए ओ बटा ओ सी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, सेम अनुपात होता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, शुरू में ए ओ बोला ना तो हम ए ओ बटा ओ सी लेंगे, ठीक है, या तो ए ई बटा ई डी लेंगे, इधर से उधर से नहीं, नीचे जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो लिख देते हैं ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी, इसलिए ए ई बटा ए डी किसके बराबर है, ए ओ बटा ओ सी। देखो जी आराम से देखो, यहाँ पे ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी आपस में क्या हो गया, सेम अनुपात हो गया। ये कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट करते हैं, ये कैसे हुआ, जब ये दोनों समांतर हुआ तो ये समांतर ये कैसे हो गया, इसका मतलब ये है कि थेल्स परमे से। कैसे आया, थेल्स परमे से, या तो ऐसे लिख सकते हैं परमे 6.1 भी लिख सकते हैं, परमे 6.1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही बात है। अब दूसरा थ्योरम जाएंगे, दूसरा त्रिभुज जाएंगे। अब दूसरा में क्या बोल रहा कि देखो सी ओ और डी ओ बोल रहा, सी ओ और डी ओ। अब देखो सी ओ और डी ओ हमको कैसे पता चलेगा, फिलहाल अभी जो हम इस पर बनाए तो इसमें क्या क्या मेरा निकल गया, हमारा ए ओ और ओ सी निकल गया, ए ओ ओ सी, ए ओ और ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, बात तो क्या है ना, ओ सी या सी ओ। तो ए ओ सी ओ निकल गया। अब बच गया क्या, ए ओ सी ओ निकल गया, बी ओ डी ओ निकल बच गया ना, बी ओ और डी ओ बच गया। ए ओ सी ओ तो निकल गया, बी ओ डी ओ बच रहा। अब देखो बी ओ कैसे आएगा, जाहिर से बी ओ और डी ओ इसी लाइन से आएगा, बी ओ और डी ओ इसी लाइन से आएगा। तो हम इसी लाइन से लेना पड़ेगा, बी ओ डी जो लाइन है यानी कि बी डी ए त्रिभुज में, बी डी ए त्रिभुज में, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज बी डी ए में, तथा त्रिभुज बी डी ए में। बी डी ए में आप क्या देख रहे हैं जी, ये जो रेखा है, ये जो ई ओ जो रेखा है ये ए बी के समांतर है कि नहीं। चूँकि जानते हैं आप कि ई एफ जो है ए बी के समांतर, तो इसका आधा लैनवा भी तो यहाँ तक समांतर होगा, है ना। तो ए बी जो है ई ओ के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर ई ओ, ए बी समांतर है ई ओ के। अब जब ए बी ई ओ के समांतर है तो हम कह सकते हैं ना कि डी ई बटा ई ए, डी ई बटा ई ए और डी ओ बटा ओ बी आपस में क्या है, बराबर है, सेम अनुपात है। लेकिन यहाँ पे हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ, यहाँ पे जो आया है क्या है, देखो ए ई बटा ई डी आया, क्या है, ए ई बटा ई डी, और यहाँ पे ए ओ बटा ओ सी। हमको सिद्ध क्या करना है, देखो हमको ए ओ बटा ओ डी बी ओ लाना है, ए ओ और इधर से गए तो हम इसको जो है ना डी ई बटा ए ने लेंगे। देखो यहाँ पे क्या मेरा आया, मेरा आया ए ई बटा ई डी, है ना, ए ई बटा ई डी। तो उसमें भी इस ये लाइन आएगा, इस लाइन जो ये जो पहले जो त्रिभुज बनाए थे,
पहले जो त्रिभुज बनाते ए सी डी में जो लिए थे, तो ये लाइन आया ना, और इस त्रिभुज में भी डी ए लाइन आ रहा है, यानी कि डी ई और ए ई ये लाइन आ रहा। तो जिस सीक्वेंस में ये सजा हुआ है कहाँ है, ए ई बटा ई डी, उसी सीक्वेंस में इसको भी लेंगे ए ई बटा ई डी। तो जब इधर से लेंगे ए ई बटा ई डी, तो इधर से लेना पड़ेगा बी ओ बटा ओ डी, ना कैसे करेंगे डी ई बटा ई ए, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगा, कटेगा नहीं। हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटा ओ डी और बराबर है बी ओ बटा ओ डी। तो लिख लेते हैं ए ई बटा ई डी, इसलिए ए ई बटा ई डी हो गया। ये किसके बराबर है, देखो ए ई बटा ई डी बी ओ बटा ओ डी के बराबर, बी ओ बटा ओ डी। तो यहाँ पे लिखते हैं बी ओ बटा ओ डी, इसके क्या है, समांतर है। ये समीकरण सेकंड। और ये कहाँ से आया, ये आया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यानी कि 6.1 थ्योरम से। और ये समांतर था, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। जब समांतर होता है तो भुजा भी अनुपातिक होता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये दोनों समांतर। अब ए ई और ई डी किसके बराबर हो गया, बी ओ और ओ डी। और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देखो ए ई डी के समांतर है बी ओ और ओ डी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि देखो ए ई बटा ई डी इसके बराबर है, और यहाँ भी ए ई बटा ई डी इसके बी ओ बटा ओ डी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। बताया था ना मैं कि जैसे कि अगर राम का उम्र अगर 16 साल है और सीता का उम्र भी 16 साल है, ठीक है। और अगर राम का उम्र 16 साल तो ही है, और अगर महेश का उम्र भी 16 साल, ये दोनों राम का उम्र सीता का उम्र सेम है, और राम और मोहन का भी उम्र सेम है, इसका मतलब सीता और मोहन का भी उम्र सेम होगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। यहाँ भी ए ई बटा ए डी, यहाँ भी ए ई बटा ए डी, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, है ना। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से करेंगे क्या होगा, ए ई बटा ओ सी, ए नहीं, ये वाला करना है, ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। और इधर क्या होता है, बी ओ बटा ओ डी। लेकिन हमको सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना आपको क्या है, ए ओ बटा बी ओ लाना है और सी ओ बटा ओ डी लाना है। ए ओ बटा बी ओ नीचे आना चाहिए, ए ओ के नीचे। और लेकिन यहाँ पे देखो बी ओ इधर सामने मारा है, तो आपको पता है ना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना। बी ओ इधर से चल जाएगा, सी ओ को इधर भेज देंगे, ऐसे भी कर सकते। तो ए ओ बटा बी ओ आ जाएगा नीचे और सी ओ चला जाएगा ऊपर। ये सी ओ है या ओ सी है, बात बराबर है। सी ओ को ओ सी भी लिख सकते हैं, जैसे ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हैं, बटा डी ओ लिख दो। जिस तरह से सिद्ध करने बोल रहा, इस तरह से यहाँ पे लिख दो, देखो डी ओ। अब यहाँ पे सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो बस इसी तरह से इस सवाल को बनाना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना है, बस ये त्रिभुज आपको देखना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज लिया जाए। और यहाँ पे एक रचना जो मैंने किया हूँ, ई एफ जो लिया हूँ, ये लेना जरूरी क्यों लिए, ताकि थेल्स प्रमेय में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आ जाए। अब जब ये दोनों त्रिभुज आ जाएगा, थेल्स प्रमेय पढ़े अच्छे तरीके से, जब ये दोनों समांतर हो जाएगा, समांतर होगा तो इसका मतलब ये इसका भुजा भी अनुपातिक हो जाएगा, और यहाँ भी समांतर हुआ तो इसका भुजा अनुपातिक हो गया। अब दोनों को इक्वल किए, बराबर किए, इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 10 की तरफ, और 6 पॉइंट हो जाएगा, 6.2 जो है एक्सरसाइज लास्ट हो जाएगा सवाल नंबर 10 में। तो ये सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। अब बहुत तेज़ी से, सेम 9 का जो सवाल है उसी आधार पे है। इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ। ये बोलता है क्या कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण आ रहा, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, एक मिनट, बन गया, चलो ठीक है। एक विकर्ण बनाना आपको यहाँ से सीधा से, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बोलता ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए ओ बी ओ आपस में क्या है, ए ओ बटा ओ बी, ए ओ बटा ओ बी। अभी हम लोग सिद्ध किए थे 9 नंबर क्वेश्चन में, है ना, ए ओ बटा ओ बी, और फिर सी ओ बटा ओ डी, डी ओ, है ना। ये सी ओ बटा ओ डी आपस में क्या है, समान अनुपात में है। तो पहले तो इसको हल करते हैं। दिया गया, क्या दिया गया लिख लेते हैं, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि ए ओ बटा बी ओ, इसका अनुपात जो है सी ओ बटा डी ओ के बराबर है, सी ओ बटा डी ओ के बराबर है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सी ओ बटा डी ओ, लेकिन यहाँ पे अब अगर जाते हैं, देखो ए ओ बटा ए ओ कहाँ पे आता है, ए ओ,
और फिर AO के बाद OC आता है, क्या था OC, है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है AO के बाद BO बोल रहा है, AO के बाद BO। तो हम चाहें, और अच्छा आगे भी देखो CO और OD, CO अगर बनाते हैं CO और फिर O आना चाहिए, CO जब यहाँ पे है तो नहीं आ रहा। अगर इसको हम ऐसे करते हैं BO और अगर OD DO ले लें, इधर से DO लेते हैं तो DO के बाद OB होना चाहिए, लेकिन DO के बाद उल्टा क्या हो रहा है, CO हो रहा, उल्टा उधर जा रहा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको इधर एक्सचेंज करते हैं, BO को उधर करते हैं, CO को इधर कर सकते हैं ना, ईजी से कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1 से बटा y है और 2/3 लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि x से 2 के बराबर y 3 के बराबर है। तो इसको हम चाहे तो x को 3 से भी गुना करते हैं और y को 2 से भी गुना करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। तो BO चला जाएगा उधर और CO आ जाएगा नीचे, तो AO तो ऊपर ही रहेगा, AO बटा CO, और इधर क्या हो जाएगा BO चल जाएगा ऊपर, तो BO बटा DO। अब देखो हमारा ठीक हो रहा, AO बटा OC है ना, AO बटा CO और BO बटा OD। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दिया हुआ, ठीक है, ये जब दिया हुआ है तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, समलंब चतुर्भुज का जो रूल है, जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि उसकी जो भुजा है AB और CD आपस में क्या समांतर होना चाहिए। तो लिखना पड़ेगा, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना क्या है कि ABCD एक समलंब है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात समलंब है, तो अर्थात यहाँ पे दे सकते हैं कि AB समानांतर है DC का, है ना, AB समानांतर है DC का, या CD यहाँ पे लिख देते हैं। तो ABDC जब समानांतर हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, समलंब यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, एक रचना करेंगे इसमें। जिस तरह से 9 बनाए थे सेम टू सेम 10 इसी तरह है, कुछ भी दिक्कत है, बस उसका जस्ट विलोम है, ये उल्टा है। पहले से 9 में दिया होता कि ABCD दे दिया था और आपको दर्शाना था कि ये लाना था, अब पहले ये दे दिया, अब ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे एक रचना खींचेंगे, रचना करेंगे यहाँ पर, और एक रचना यहाँ पे कर लिए और इसका नाम रख दिए E। ठीक है, EO एक रचना कर दिए। तो अब यहाँ पे हमको रचना में लिखना पड़ेगा कि AB जो है, AB समांतर है, AB OE के क्या हुआ, समांतर एक रेखा खींचा। तो हम लिख सकते हैं AB समांतर OB खींचा। और आपको पता है कि जब AB OE के समांतर हो जाएगा, AB जब OE के समांतर खींचेंगे तो जाहिर सी बात OE जो DC भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, होगा ना। तो नीचे लिखना पड़ेगा कि AB समांतर EO तथा DC समांतर EO, दोनों से हो जाएगा खींचा। ये क्या किए, खींचा। ठीक है, ये आप रचना में किए हैं। उसके बाद क्या करना, अब इसको प्रमाण करेंगे, यानी कि आपत्ति भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण में हमको क्या करना है, प्रमाण में देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज नहीं लेना पड़ेगा। सवाल में क्या करना, हमको सिद्ध करना है ये, यानी कि कहने का मतलब कि समांतर लाना है, DC और AB का क्या करना है, हमको समांतर बनाना है। जब समांतर बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ईजी से है, हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD ले लेंगे। देखो ABD क्यों लेंगे त्रिभुज ABD, देखो अगर ABD लेते हैं तो इसमें आपका AE बटा ED बन जाएगा और BO बटा OD बनेगा। क्यों, क्योंकि ABD क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ABD में EO क्या हो रहा, समानांतर भुजा है AB के। अभी हम रचना में किए, तो रचना में हमको यहाँ पे प्रमाण लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में आपको क्या दिख रहा, त्रिभुज ABD में दिख रहा है कि यहाँ पे लिख देते हैं AB समांतर है EO का, है ना, AB जो है EO का क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB समांतर है EO का, क्योंकि अभी हम रचना में लिखे हैं, इसके लिए हम ले लेंगे। अब जब आपको पता है कि AB EO के समांतर होता है, तो आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज के जब एक भुजक समांतर एक रेखा खींची जाती है तो इसके जो भुजा और जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में बढ़ जाते हैं, यानी कि DE बटा EA और DO बटा OB। लेकिन हमको BO बोल रहा है ना, BO OD बोल रहा, तो हम इधर से बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, BO बटा OD इधर से बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BO बटा OD। अच्छा, इसको हम समीकरण फर्स्ट, जो हमारा समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं BO बटा OD,
इसलिए बी ओ बटा ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी यहाँ पे लिख देते हैं। इस किसके बराबर है, ए ई बटा ई डी के क्या है, आपस में बराबर है। समीकरण सेकंड आ गया। चलो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि समीकरण फर्स्ट में देखिए बी ओ बटा ओ डी ए ओ बटा ओ सी के बराबर है ना। समीकरण फर्स्ट में तो ये है बी ओ बटा डी ओ ए ओ बटा ओ सी के बराबर है। और यहाँ पे देखो बी ओ बटा ओ डी समीकरण ई बराबर ए ई बटा ई डी बराबर है, यानी कि बी ओ बटा ओ डी इधर भी है और बी ओ बटा ओ डी इधर भी है, और इसके बराबर ये हो रहा है, इसके बराबर ये हो जा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ए ओ बटा सी ओ और ए ई बटा ई डी आपस में क्या हो रहा, बराबर हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट तथा सेकेंड से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड से करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, ए ओ बटा ओ सी, चूँकि ये तो बराबर हो गया, कट गया, ये किसके बराबर हो गया, ए ओ बटा ओ सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ बटा ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात बराबर है। और यहाँ पे जो बी ओ डी तो बराबर हो ही गया, इसके बराबर हम ई लिख सकते हैं, तो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी। अब यहाँ पे आप देखो ए ओ बटा ओ सी, सी ओ है ना, ए ओ बटा सी ओ, देखो यहाँ फिगर में ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, और फिर क्या बोलता है ए ई बटा ई डी, देखो ए ई बटा ई डी, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो ए ओ बटा ओ डी और ए ई बटा ई डी आपस में समानुपाती है, सेम अनुपात में बढ़ रहा है। ए ओ बटा ओ डी, ए ओ बटा ओ सी और ए ई बटा ई डी आपस में समान अनुपात में बढ़ रहा है। जब ऐसा होता है तो ये जो रेखाएं हैं ई ओ, ये डी सी के क्या होता है, समांतर होता है कि नहीं होता है। थेल्स प्रमेय से पढ़े, थेल्स प्रमेय के विलोम पे पढ़े ना कि ए ओ बटा ओ सी और ए ई बटा ई डी जब समान अनुपात में बराबर होता है तो ई ओ जो रेखा है ये डी सी के क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे बराबर हो रहा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ई ओ समांतर है डी सी का। ये कैसा है, थेल्स प्रमेय के विलोम से ना, सेकेंड, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से ये आया। तो जब ये आ गया है तो आप जान रहे हैं कि जो डीसी है ये ईओ के बराबर है। तो जाहिर सी बात, जब डीसी ईओ के बराबर है और यहाँ पे शुरू में हम लोग जो रचना किए हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि डीसी ईओ के बराबर है और ईओ जो ए बी के भी बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीसी भी ए बी के क्या है, बराबर है। जब डीसी ईओ के बराबर है इसका मतलब, और एओ जो है ईसी के बराबर है, इसका मतलब डीसी ए बी क्या है, आपस में समांतर है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वही बात यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि डीसी जो है समांतर ए बी का, यहाँ पे लिख लें, इसलिए डीसी समांतर है ए बी का। अब जब डीसी समांतर ए बी हो गया, अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ए बी सी डी आपस में क्या हो गया, समलंब हो गया। तो बस यही करना है। इस लेसन में यानी कि 6.2 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसी तरह का सवाल आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, घुमा घुमा के थोड़ा सा रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा। तो फिलहाल अभी तो 6.2 पढ़े हैं, 6.3 बाकी है, 6.4, 5 भी बाकी है। तो पूरा सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल यहाँ पे हल करवाऊंगा, ठीक है। और ये आपका अब 6.2 एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। 6.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम से 6.3 पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो जो नहीं पढ़े, इससे पहले जो पीछे वाला नहीं पढ़े उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। थ्योरम नहीं पढ़े तो थ्योरम जरूर पढ़िएगा, आपको एंड स्क्रीन में भी दिखेगा आपको, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको एंड स्क्रीन में। उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।